नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष लेकर मैं आया हूं। हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसको हम अक्सर करते रहते हैं। हमें लोग टोकते भी हैं कि ये ना करो वो ना करो, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी होती हैं। अचानक से वो चीजें होने लगती हैं, वो घटनाएं होने लगती हैं। अचानक से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले नहीं हो रही होती हैं। कल नहीं हो रही थी लेकिन आज हो रही हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही, कभी आपने इस विषय पर ध्यान दिया? नहीं दिया। ये सारी घटनाएं, ये सारी आदतें, ये सारी घटनाओं का क्रम जो है, इनका सीधा असर हमारे ग्रहों से जुड़ता है। अगर हम इन सब चीजों को पहचान जाएं, समझ जाएं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह हमारा खराब हो रहा है। ये एक निशानी होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा ये ग्रह खराब होने वाला है या हो गया है। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपका सूर्य ग्रह खराब हो रहा है तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपका सूर्य ग्रह खराब हो रहा है? कैसे आपको पता चलेगा कि सूर्य प्रॉब्लम में है? आपको उपाय करने की आवश्यकता है। आपको किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली को पढ़वाने की, जांच करवाने की आवश्यकता है। सूर्य संसार में सबसे चमकने वाला ग्रह है। सूर्य के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। सूर्य की रोशनी दुनिया को प्रकाश देती है। सूर्य पिता है, सूर्य राजा है। कुछ लोगों की, आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों की आदत होती है कि खाना खाने के बाद, खाना खा लिया, भरपेट खाना खा लिया या जितना भी खाना खाया, खाना खाने के बाद काफी देर तक टेबल पे बैठे रहते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते हैं, या जमीन पर बैठ के खा रहे हैं तो जमीन पे बैठे रहते हैं। खा लिया, पेट भर गया, उसके बाद भी बैठे हुए हैं, सामने वाले से गप्पे मार रहे हैं। चार लोग बैठे हैं, चारों लोग खाना खा चुके हैं और गप्पे मार रहे हैं। जूठे बर्तन सामने पड़े हुए हैं या बातें हो रही हैं, और घंटों घंटों या काफी लंबे वक्त तक खाने की टेबल पर बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। खाना खाने वाले हाथों से कभी सर पर हाथ मार रहे हैं, कभी बालों को संवार रहे हैं। खाना खाने वाले जूठे हाथों को धोया नहीं, टिश्यू पेपर से ऐसे ही साफ कर लिया, या थोड़ा सा पानी लिया, प्लेट में ही अपने हाथों को धो लिया। तो ऐसे लोगों का सूर्य खराब हो चुका होता है या खराब होने की शुरुआत हो चुकी होती है, और सूर्य के खराब रिजल्ट उन्हें मिल रहे होते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यवसाय में, या कानूनी मामलों में, या अन्य मामलों में। सूर्य के खराब होने पर व्यापार में हानि हो जाती है, कार्य क्षेत्र में परेशानी झेलनी पड़ती है, करियर ठीक प्रकार से नहीं चलता, नौकरी ठीक प्रकार से नहीं मिलती, मन में निराशा पैदा होती है, जो आपका आत्मबल है वो कमजोर पड़ जाता है। तो खाना खाने के बाद तुरंत अपने बर्तनों को सही जगह पर रखना चाहिए और अपने हाथों को ठीक प्रकार से धोना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हाथ जो होते हैं वो केतु होता है, केतु। तो हाथ जितने साफ होंगे उतना केतु भी मजबूत होगा और सूर्य के अशुभ प्रभावों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये जो हाथ है आपके, केतु है। शायद ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। तो एक हाथ धो लेने से खाना खाने के बाद आपका सूर्य और केतु दोनों मजबूत हो जाते हैं। वैसे भी आजकल कोविड-19 का जो वक्त है, इसमें
सबका ही केतु मजबूत हो गया है, क्योंकि सभी लोग दिन में 4 बार 6 बार हाथ धो रहे हैं, तो एकदम हाथ सबके साफ है। तो खाना खाने के बाद तुरंत आपको हाथ धोना है। आपके घर में अगर कोई गाय पली हुई है, लाल गाय, कई गाय होती है कलर लाल होता है, अगर वो गाय मर जाए अचानक से, तो समझिए सूर्य खराब हो रहा है। जो लोग दिन में संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनका सूर्य निश्चित रूप से खराब होता है। पति पत्नी दोनों में से कोई एक व्यक्ति गुड़ न खाए। अगर पति पत्नी दोनों लोग गुड़ खाते हैं तो समझ लीजिए लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो जाएगा। और अगर लड़ाई झगड़े का कोई कारण आपको ना मिल रहा हो तो दोनों लोग एक एक डली गुड़ की खाइए, तो थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों बाद या अगले दिन आपस में बहसबाजी हो जाएगी। आजमा के देख लीजिएगा। हृदय रोग हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, तो समझ लीजिए सूर्य खराब होना शुरू हो चुका है। पिता से विवाद हो जाए, पिता से झगड़ा हो जाए, पिता समान व्यक्ति से झगड़ा हो जाए, तो समझ लीजिए सूर्य खराब होना शुरू हो गया है। कानूनी मामलों में आपको हार होने लगे, कानूनी मामलों में आप फंसने लगे, तो समझ लीजिए सूर्य खराब हो गया है। सूर्य को और भी अन्य तरीकों से आप खराब करते हैं, इसकी चर्चा हम और आगे के एपिसोड में करेंगे। सूर्य को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब आप खाना खाने बैठे हैं, या मान लीजिए कोई चाट समोसा खाने बैठे हैं, या कुछ भी ऐसा खाने बैठे हैं जो नमकीन है, या फल खाने बैठे हैं, तो जरूरत से अधिक ऊपर नमक छिड़कना, जरूरत से अधिक नमक डालना, यानी कि सब्जी खा रहे हैं तो ऊपर से और एक्स्ट्रा नमक डालना, सलाद में और एक्स्ट्रा नमक डालना, तो समझ लीजिए आपका सूर्य खराब हो गया है या होने की शुरुआत हो गई है। मुंह से खूब सारी थूक निकलना, मुंह में खूब सारी थूक निकलती है, कई लोग आपने देखा होगा लार टपकती रहती है मुंह से। कई लोग उल्टा होकर अगर लेट जाएं, सो जाएं, तो बिस्तर गीला कर देते हैं, तो समझ लीजिए निश्चित रूप से इनका सूर्य खराब है। दिल का दौरा पड़ना, दिल के रोग होना सूर्य खराब होने की निशानी है। सोना खो जाए, अचानक से नौकरी चली जाए, अचानक से चालान कट जाए, कोई पुलिस केस हो जाए, कोई संबंध मिल जाए, तो समझ लीजिए सूर्य खराब है। अचानक से आंख खराब हो जाए तो समझ लीजिए कि सूर्य खराब है। अचानक से नंबर बढ़ जाए, 15 दिन के अंदर नंबर बढ़ गया, रोशनी चली गई, कोई दिक्कत हो गई, तो समझ लीजिए सूर्य खराब है। आंख में कोई चोट लग जाए तो समझ लीजिए सूर्य खराब हो गया। जिन व्यक्तियों की आंखों में किसी भी प्रकार की अचानक से बड़ी प्रॉब्लम आए, ऐसे लोग अंधों को खाना खिलाएंगे तो उनको इस प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी और उनका जो भी इलाज होगा वो सफल हो जाएगा। शासन प्रशासन से तनाव हो तो समझ लीजिए सूर्य खराब है। तो ये इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि आपका सूर्य खराब है। और फिर अगर आप जब कुंडली की विवेचना कराएंगे तो पता चल जाएगा किन कारणों से खराब है और किस किस क्षेत्र में ज्यादा नुकसान दे रहा है। तो बस उसका इलाज करेंगे और तरक्की की राह पकड़ेंगे। तो अब इन सिम्टम्स पे ध्यान दीजिएगा कि कब सूर्य खराब होता है। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है, और भी आपको चीजें बताएंगे जो सूर्य खराब होने की निशानियां होंगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये बेसिक थी, फिर हम इसके बाद चर्चा करेंगे सूर्य अगर आपके प्रथम भाव में है कुंडली में तो सूर्य खराब होने की क्या निशानी होगी, उसके उपाय क्या होंगे। ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और अगर आप चैनल से जुड़ेंगे तो ये सब चीजों का आनंद उठाएंगे और जीवन में अपने आप समझ जाएंगे कि क्या परेशानी कब आने वाली है। बाकी कोई समस्या, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराइए। तो अगली वीडियो देखिएगा, उसमें दूसरे ग्रह के बारे में होगा। तो अपने सभी ग्रहों के बारे में जब आप जान जाएंगे तो फिर आपको तकलीफ कम होगी।
उम्मीद करता हूं ये छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। हरिओम, नमस्कार।